तो ये जो भजन है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है भजने उत्साह यार भीतर बहिरे। भजने उत्साह जार भीतरे बहिरे, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति पावे धीरे धीरे। कृष्ण भक्ति प्रति जार विश्वास निश्चय, श्रद्धावान भक्तिमान जन से हाया। कृष्ण सेवा न पाइया धीर भावे जेई, भक्ति साधन करे भक्ति मन से। यहाँ ते कृष्णेर सेवा कृष्णेर संतोष, सेई कर्मे ब्रति सदा न ये रोष। कृष्णेर भक्त जन संग परिहरी, भक्तिमान भक्त संगे सदा भजे हरि। कृष्ण भक्त यहाँ करे तद अनुसारणे, भक्तिमान आचार्य जीवने मरणे। इच्छय जन हय भक्ति अधिकारी, ईश्वर मंगल करे भक्ति प्रचारी। तो इस भजन में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी के द्वारा 6 गुण के बारे में बताया गया है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतोवृत्ति षड्भिर भक्तिर प्रसीदति। इसका मतलब भक्ति इससे पुष्ट होती है। किन 6 चीजों को करने से भक्ति और पुष्ट होती है, उसी को रूप गोस्वामी के सिद्धांत को श्री उपदेशामृत से लेकर के उस पे और टीका करते हुए उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। भजने उत्साह यार भीतरे बहिरे, मतलब भीतर और बाहर दोनों में जिसको उत्साह रहता है भजन करने में। उत्साह का मतलब यह है कि एंडिवरिंग विथ फेथ, या फिर उसमें फुल एनर्जी से लगने का प्रयास करते हैं। तो जिसको भक्ति के कोई भी कार्य हैं उसमें उत्साह होता है। सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति पावे धीरे धीरे, जिसको भीतर और बाहर दोनों तरफ उत्साह है तो उसको सुदुर्लभ जो है कृष्ण भक्ति, वो धीरे धीरे उसको उसको मिल जाए। सारी स्थितियां प्रतिकूल हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी जिसका उत्साह कम नहीं होता है, तो उसको जरूर कृष्ण भक्ति एक दिन मिल जाएगी। कृष्ण भक्ति प्रति जार विश्वास निश्चय, श्रद्धावान भक्तिमान जन से ही है। तो जिनको फिर भी कृष्ण भक्ति पे पूरा विश्वास है कि नहीं नहीं चलो, जो भी है कृष्ण भक्ति करने से और उस रास्ते पे उनको पूरा विश्वास है, ये लोग जिनके अंदर ये 6 चीजें हैं, वो लोग प्रचार करके सारे विश्व को शुद्ध कर सकते हैं। सारे विश्व को ये लोग शुद्ध कर सकते हैं जिनके अंदर उत्साह है, पूरा निश्चय है कि कृष्ण भक्ति करने से और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और जिनके अंदर धैर्य है। क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से कई बार अनर्थ फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और वो देख रहा है कि भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। साफ साफ उसको समझ में आ रहा है कि वो
लेकिन फिर भी वो प्रयासों में अपने धैर्य रखता है कि नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस तरह का धैर्य है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पूरा विश्वास है कृष्ण भक्ति के प्रति कि नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति ही करूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा। फिर कह रहे हैं, कृष्ण सेवा ना पाइया धीर भावे जई, भक्ति र साधन करे भक्ति मान से। धीर भाव से वास्तव में कृष्ण नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी धीर भाव से प्रयास अपना कर रहा है। यहाँ ते कृष्णेर सेवा कृष्णेर संतोष, सेई कर्मे व्रति सदा न करे रोष। जिसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है, वो यही सोचता है कि जैसे कृष्ण की इच्छा होगी वैसा होगा। तो इसलिए उसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। उसको ये नहीं, ठीक है, ऐसा भगवान का इच्छा ऐसा होगा तो इसलिए हो रहा है। ऐसे नाराजगी नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे काम हम कर रहे हैं, और केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही के लिए कर रहे हैं। अब इस तरह से जब कार्य कर रहे हैं तो कई बार कोई सोच सकता है कि इनको गुस्सा गुस्सा कई बार आ जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आएगा तो बस दिखाने के लिए या फिर किसी विशेष प्रयोजन से आएगा, पर वैसे उनको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे गुरुदेव को गुस्सा आता है, वो अपने शिष्य को सुधारने के लिए आता है। फिर कह रहे हैं, कृष्ण अभक्त जन संग परिहरि, भक्तिमान भक्त संगे सदा भजे है। जो भी अभक्त लोग हैं, उनकी उनका संग वो छोड़ देता है, और भक्तिमान जो भक्त हैं उनके साथ हरि का भजन वो करता है। तो ये सब गुण जिसके पास है, कृष्ण भक्त यहाँ करे तद अनुसरणे, भक्तिमान आचार्य जीवन मरण। वो जो आचार्य लोगों ने बताया है, जिस प्रकार का आचरण आचार्यों ने किया है, वैसा ही वो आचरण करता है। वो ऐसे समझता है कि अगर मैं इस तरह का आचरण नहीं करूंगा तो ये जीवन और मरण की बात है। मतलब मैं अपने आचरण को कभी भी गंदा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इस तरह से छह चीजें करता है, सबसे पहला चीज, हमेशा उत्साहित रहता है। वो तो कौन प्रचार करने का अधिकारी है, वो पूरे संसार में प्रचार कर सकता है, जो हमेशा उत्साहित रहता है, जिसको कृष्ण भक्ति पे फेथ है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ होता है। जिसको अपने अंदर अनर्थों को देखते हुए भी फिर भी धैर्य बना के रखा है कि नहीं, मैं पूरा सीरियस प्रैक्टिस करूंगा। और जो हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, केवल और केवल ये समझता है कि कृष्ण प्रसन्न होंगे बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये नहीं कि मेरे को भी प्रसन्नता चाहिए। और इसका लक्षण क्या है वो बता रहे हैं कि अगर आप केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा ज्यादा। केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो अंदर से आपको वो जो जलन होती है एक, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो तभी होता है जब प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा इत्यादि वो बीच में आता है। तो जब भी ये तीनों चीज बीच में आती है तो समझना चाहिए कि ये पक्का है कि गुस्सा तभी आ रहा है। तो नहीं तो एक गुस्सा आता है गुरु को शिष्य के ऊपर भी आता है, या फिर, लेकिन उसमें एकदम हृदय जलता नहीं रहता है। बीच बीच में चैंटिंग के बीच में दो थप्पड़ नहीं मार रहे होते हैं। और फिर हमेशा वो भक्तों के संग में रहता है, और अभक्तों की के संगत को छोड़ देता है। और आचार्यों का आचरण करता है इस तरह से कि जैसे, अगर मैं इस तरह का आचरण नहीं करूंगा तो जीव मेरे इस आचरण से, तो जब भी कोई एक शुद्ध भक्त है
वो आचरण करता है तो किस तरह से करता है, अपने आचरण को डिसाइड कैसे करता है। सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि मेरा जो आचरण है, वो जिनको मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो उसका 1%, वो भी उसको वैसे ही करेंगे। दूसरा चीज, उसको ये लगता है कि मेरे आचरण से ये मेरी आदत बन जाएगी, मेरी खुद की आदत बन जाएगी, और मेरे अंदर ये बीज आ जाएगा इस तरह के आचरण करने का। फिर वो ये सोचता है कि क्या इससे कृष्ण गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। फिर वो ये सोचता है कि क्या इस कार्य से मेरी कृष्ण भावना, मेरी कृष्ण भावना बढ़ेगी या नहीं। और तीसरा चीज वो ये सोचता, और पांचवा चीज ये वो ये सोचता है कि इज इट द बेस्ट वे आई कैन सर्व। तो कोई भी भक्त जो होता है वो जब आचरण करता है तो इन चीजों को ध्यान में रखता है कि अगर जिस तरह से आचरण आपने किया है, अगर वही काम सारे लोग करने लगे तो कैसा रहेगा। तो आप देखेंगे ऐसा, जिनको भी आप बताते हैं वो जो आप बताते हैं उसका 10% फॉलो करते हैं, और अच्छी चीजों का 10% और बुरी चीजों का ×10। हम जिनको बताते हैं, अगर हम कोई चीज एक बार कर रहे हैं तो जिनको हम कुछ बता रहे हैं वो 10 गुना उसका करेंगे, बुरी चीजें। और अगर हम कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो जिनको हम कुछ बता रहे हैं वो उसका 10% ही करेंगे। मान लीजिए आप के अंदर बहुत सेवा भाव है, तो सबके अंदर भी सेवा भाव आएगा, लेकिन 10% धीरे। अब वो उनके भजन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रो करते हैं, पर और अगर कोई बुरा आप करते हैं, जैसे कि आप मंदिर में गए और चप्पल जूते स्टैंड में डालना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसे स्थान पे आपने ऐसे ही फेंक करके एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर कहीं फेंक दिया, तो हिडन तरीके से भी जब आप कोई आचरण करते हैं तो उसका 10 गुना आप जिनको बताते हैं वो लोग, अब वो लोग तो सब जगह चप्पल फेंकेंगे, सब जगह। अब वो चप्पल भी फेंकेंगे, कपड़े भी फेंकेंगे, बहुत सारी चीजें फेंकेंगे, फिर वो मंदिर को ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे एक भक्त थे, वो अपने घर में आकर के अपनी पत्नी से मंदिर के बारे में कुछ कुछ बुरा बुरा बोलते थे कि ऐसे होता है वहां पे, तो ऐसे इस तरह से बहुत सारी चीजें बुरा बुरा बोलते रहते थे। तो उनका बेटा जो था वो उसको, वो ये बोलता था कि मेरे पापा जो हैं इस्कॉन के डायरेक्टर है। वो कांग्रेगेशन डायरेक्टर थे वैसे, लेकिन उनका बेटा ये बोलता था कि भाई डायरेक्टर है। और उसके अंदर हार्ट में रेस्पेक्ट नहीं आ रहा था भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति। पर वो स्टाइलिश बच्चा था, मृदंग बहुत अच्छा बजाता था, शिखा बहुत अच्छी रखा हुआ था, क्योंकि पापा के कॉन्टैक्ट्स थे बहुत सारे, तो बहुत अच्छी शिखा रखा हुआ था, स्मार्ट सा लगता था, चश्मा लगा करके बहुत स्मार्ट लगता था। लेकिन डिवोटी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो घर में आकर के भक्तों के बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोलते थे, जो कि सच भी था कई बार,
लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार बोलते रहते थे, इस वजह से उसके अंदर वो रेवरेंस नहीं आया। तो जो भी लीडर्स हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी, उनको आचरण ये सोच के करना चाहिए कि मेरा ये जो आचरण है, ये सब लोग उदाहरण के रूप में लेंगे, आगे चल के यही उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। और मैं एक बार अगर अलाउ करेंगा करूंगा, लोग इसको करेंगे, है ना? नहीं, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक बार लिम्का मंगाया, है ना? नहीं, एक बार लिम्का मंगाया था शिला प्रभुपाद ने, एसिडिटी या कुछ हो रही थी तो प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने लिम्का मंगाया। उसके कुछ दिन बाद भक्तों ने गाड़ियों से भर भर के लिम्का मंगा दिया, आश्रम में रख दिया कि लिम्का इज अलाउड। नहीं, लिम्का अलाउड है मतलब, लेकिन इस तरह से नहीं पीना है कि लिम्का ही लिम्का पी रहे हैं। तो फिर काट क्रैट क्रैट उतर रहे थे, लिम्का लिम्का ही आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने फिर मना किया। फिर वो दूसरा ये भी सोचता रहता है कि जब मैं कुछ ये आचरण करूंगा तो ये मेरे अंदर भी ये बीज के रूप में बन जाएगा। एक दिन मैं चप्पल इधर उधर फेंक दिया, हर दिन फेंकने का मन करेगा चप्पल। इसलिए जब कभी धाम इत्यादि में हम जाते हैं, अगर हमारे पास कुछ, कोई भीख मांगने वाले आते हैं, कोई मांगने वाले आते हैं, तो अगर हमारे पास कुछ खाने की चीजें नहीं हैं, तो हमें उनको पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि धाम वासी के हैं वो, और हमारा हृदय बहुत हार्ड हो जाता है अगर हम बार बार उनका उनको ठुकराएंगे। इसलिए जब भी धाम में जाते हैं तो कुछ पैसे हमको रखने चाहिए जो हमको दान करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ, हम ये सोच रहे हैं कि अरे पंडा लोग पैसा लेते हैं, ये है वो है। तो इतना गरीबी तो आया नहीं है। और कितना ही लेते हो, 100 रुपए दे दो, 4 बार नाम अनाउंस करते हैं। 100 रुपए दे दो, 4 बार नाम अनाउंस करेंगे। इतना थोड़े से के लिए क्या ही, क्या इतना स्ट्रगल करना। आप अगर 5,000 रुपये निकाल लिए, मान लो यात्रा में आपको 10,000 रुपये लग रहे हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये आप निकाल लिए, तो फिर खुश है सारे। इस तरह से सारे संबंधों में भी मैंने देखा कि 2-4 हज़ार की बात होती है, आप दे दो, थोड़ा खुश हो जाते हैं सारे। तीसरा चीज वो कह रहे हैं कि क्या इस आचरण से गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्या इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी स्वार्थ है कुछ? फिर क्या इसमें मेरी कृष्ण भावना बढ़ेगी? कई बार ऐसा भी होता है कि कृष्ण भावना नहीं बढ़ रही होती, जैसे डिवोटीज के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं कांग्रेस की, बीजेपी की, तो इसमें कृष्ण भावना बढ़ नहीं रही। और अंतिम चीज वो ये भी सोचते हैं कि इज इट द बेस्ट वे आई कैन सर्व। जैसे किसी भक्त, कोई भक्त हमारे पास आता है, वो कुछ कहना चाहता है, तो हम ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन सर्व, मैं सबसे अच्छी तरह से इनकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हमने इस भजन के ऊपर चर्चा किया, भजने उत्साह जार भीतरे बहिरे। तो और ये भी हमने चर्चा किया कि ये जो आचरण है एक भक्त को किस प्रकार से, 5 रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ ए डिवोटी, एक भक्त का आचरण किस तरह से निर्धारित करना चाहिए, इसके लिए 5 क्या नियम है, इसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, हैंड रेज करके आप इसको कह सकते
ठीक है। पूरन सिंह प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं हाँ। प्रभु जी, अब आप दान कर सकते बता रहे, फिर उन्होंने कुछ गलत काम करे तो कर्म हमको लग जाते बोल के बताए थे ना। लेकिन सामान्य स्थान पर ठीक है, पर धाम में ऐसा नहीं है। धाम में आप पैसे दे सकते हैं दे जब, सकते हाँ, ये बात हैं। सही अच्छा। है कि बाकी स्थानों पर आपको कुछ खाने का या कुछ ऐसा चीज रखना चाहिए, लेकिन वहां पे तो मान लो हम नहीं भी देते, लेकिन धाम में जब किसी हल्का सा भी उनको हर्ट करते तो उससे हमारा हृदय कठोर होने लगता है। कोई, ठीक है। हमने उस दिन पढ़ा था ना रामायण में, रामचरितमानस में कि तीन इस संसार में दुर्लभ है व्यक्ति। कौन दुर्लभ है? एक तो व्यक्ति वो जो कि अ, जिसके पास कोई याचक मना नहीं किया गया आज तक। दूसरा वो व्यक्ति जो किसी स्त्री के प्रेम के कटाक्ष को सहन कर सकता है। तो और तीसरा एक और चीज उन्होंने बताई थी कि हाँ, तो ये तीन चीजें जिसके अंदर हैं तो कहते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति बहुत ऐसे लोग जो है दुर्लभ है इस संसार। ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, जैसे कि पैसा तो चलो मान लो जनरली अगर पैसा हम नहीं देते हैं क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रसाद नहीं है तो भी हम क्या कुछ लेके खाने को दे सकते हैं क्या उनको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेके दे सकते हैं उनको। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ऐसा किया, मैंने देखा कि महाराज जो है दान करते हैं, पैसे दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एक प्रवृत्ति बन जाती है, हम जब गृहस्थ आश्रम में हैं ही हैं तो दान करना हमारी प्रवृत्ति है, एक पुण्य भी है, इसलिए हमको जो है कर देना चाहिए। अगर कुछ ले करके खरीद करके भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, मूल्य दे करके आपने कर दिया। बहुत ज्यादा भी तो हम कर नहीं रहे हैं। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि अरे वहां दान किया उसके बाद फिर बैंकरप्ट हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं। थोड़ा बहुत ही रहता है। मैंने देखा कि मतलब मेरा अनुभव ये क्या, ये देखा मैंने कि पैसे कुछ इन चीजों में बचाने से, या फिर जैसे सब्जी वाले या फिर बहुत जगहों पे हम बचाते हैं, उतना ज्यादा असर पड़ता नहीं, मतलब इट्स लाइक 3-4 हज़ार। तो मैं ज्यादा मैं तो मतलब फिलॉसफी यही करता था, पर गृहस्थ आश्रम में कर्म ना लगे इसके लिए, है ना माता जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली पैसा देने के लिए थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं ना कि मतलब कि वो मिसयूज करते हैं पैसे का, तो आप खाने पीने की या नीडी जो चीजें हैं उनको वो प्रोवाइड करा दीजिए, बट पैसे का मना करते हैं। तो इसीलिए पहले तो मैं दे रही थी, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ता है प्रभु जी। अ, अभी मैं भी ऐसा, जब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कोई कोई बहुत ही जर्जर हालत में दिखता है तो मैं भी बहुत कठोर हृदय नहीं हो पाता हूँ। मतलब है तो कुछ सिक्के रखे हुए हैं, वो ही 2 रुपए ही मांगते हैं। और बुरा, 2 रुपए में हमारा बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं हो पाएगा उनका। यस प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी एक हम मैं जब मतलब कॉलेज टाइम में थी ना, तो एक मैं और मेरी सिस्टर थे, तो हम लोग एक था ऐसे पैर उसके नहीं थे, तो हम लोगों ने उसको पैसे दे दिए और थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं वो जाकर के मतलब ये सब शराब वगैरह ले रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी और ज्यादा दिमाग में आता है ये सब। हाँ ठीक है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भी तो हम करते नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि एक जो है गृहस्थ आश्रम का मुख्य एक्चुअली वो है कि वो सामाजिक संरचना को रन करने का एक बहुत ही बड़ा दायित्व निभाते हैं। क्योंकि पुराने समय में 25% लोग ही गृहस्थ आश्रम में जाते थे, और एक व्यक्ति कई बार, मतलब ज्यादातर लोग ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ और सन्यासी ही होते थे। तो एक प्रवृत्ति सी भी वो होती है, बार बार मना करना थोड़ा सा। इसलिए कोई अगर बहुत वैलिड कैंडिडेट तो एक, और आपके पास से
पैसे हैं अगर थोड़े बहुत तो दे भी दिया तो इतना कुछ नहीं चलता, नहीं करता। मैंने देखा, महाराज को देखा कि महाराज जो है वृंदावन में, तो महाराज जैसे कोई बच्चे मांगते हैं या कुछ करते हैं तो महाराज दे देते हैं। कुछ सिक्के महाराज ने चेंज कराए, मैं मतलब वो जो 9 रुपए देते हैं, मतलब 10 10 रुपए दो तो 9 रुपए देते हैं, ऐसे कुछ रहता है। तो वो गोवर्धन में आपको मिल जाएंगे, तो वो करके फिर दे देते हैं, कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं थोड़ा ब्रजवासी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब जगह पे तो नहीं, पर मैंने देखा कि हाँ ये बात सही है, कर्म फल भी लगता है, पर सब जगह पे नहीं, पर कोई धाम में अगर है तब तो कर सकते हैं। ठीक है। अ, एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे पिताजी को ब्रेन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, और तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। उन्होंने कल रात में मुझे बताया, अभी भी कॉल आ रही थी, और तो मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार उनके स्वास्थ्य के लिए, वैसे तो ये बताया है कि हाँ ये लास्ट स्टेज है, ये ट्यूमर एक लाइक कुछ ऐसा होता है जो कि ऑपरे मतलब ये ट्रीटेबल नहीं होता है। तो फिर आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके उनको भक्ति सुकृति मिले, और जो भी हो कुछ समय जितने दिन भी अपना संग दे पाए। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कृपया हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको कृपा प्रदान करें। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं फिर भी मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि भजन है, भक्ति है, आप सभी का भी बहुत, तो मैं प्रयास करूँगा अगर मैं सुबह के समय, क्योंकि साधना तो करना ही है, तो मैं आ पाया, नहीं तो राणा पाटिल प्रभु कुछ यहाँ पे ऑडियो चला देंगे। प्रतिदिन थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट श्रवण करने से, जैसे आज हमने ये चर्चा किया, थोड़ा सा जो हम सुनते हैं वो दिन भर मन में रहता है कि अच्छा ये 5 चीज़ें हैं जिनसे मैं अपने आचरण को का आकलन करूँगा। मैं ये चीज़ों को देख करके ही मैं अपने आचरण को करूँगा। ये सोच करके जब हम जीते हैं, दिन भर मेडिटेट करते हैं, तो हर दिन हमें एक पॉइंट मिल जाता है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो इसलिए अच्छा रहता है, मुझे भी संग मिलता है आप लोगों का, तो इसलिए कोशिश करेंगे। पर अगर कभी नहीं आ पाए तो राणा पाटिल प्रभु कुछ लेक्चर चला देंगे। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।